स्वागत है दोस्तों आप सभी के YouTube चैनल बोलो हो गया में। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों और हमेशा देखते हैं, हमेशा की तरह आज क्या करने वाले दोस्तों, टॉप 30 वर्ड्स यानी वो 30 वर्ड दोस्तों जो बार बार लगातार एसएससी के एग्जाम्स में, जैसे सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, इनमें दोस्तों बार बार पूछ रहे हैं दोस्तों। और आने वाले जो साल 2024 दोस्तों बहुत बड़ा साल होने वाला है, क्योंकि एसएससी ने दोस्तों अपना कैलेंडर भी दोस्तों क्या क्या रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों उसको देखते हुए दोस्तों अगर हम इन सारे वर्ड्स को देख लेंगे तो प्रीवियस ईयर में जितने वर्ड्स दोस्तों पूछे जा रहे हैं, बार बार दोस्तों क्या रिपीट किए जा रहे हैं, उनको दोस्तों क्या कर लेंगे, अच्छे से जान जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। और इससे पहले मैंने दोस्तों कई सारे वर्ड्स का वीडियो पहले से ही डाल दिया दोस्तों, तो उनको जाकर देखना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी प्रिपरेशन दोस्तों और अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, देखिए वर्ड है हमारा एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, देखिए दोस्तों एम्बी डेक्स्ट्रस। देखिए एम्बी, देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी एम्बी आए ना तो एम्बी का मतलब होता है दोनों। क्या होता है दोस्तों? दोनों, यानी एक ऐसा इंसान जो दोनों चीजें करो, जैसे उनके अंदर दोनों चीजें हो। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर पर्सनैलिटीज की बात करूँ तो एक पर्सनैलिटी होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, और जो दोनों हो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? एम्बीवर्ट। उसी तरीके से देखिए दोस्तों एम्बी डेक्स्ट्रस। देखिए एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है एबल टू यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, यानी एक ऐसा इंसान जो दोस्तों दोनों हाथों से बहुत अच्छे से लिख सकता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से बराबर अच्छे तरीके से लिख सके। और एम्बी डेक्स्ट्रस को हिंदी में हम बोलते हैं उभय हस्त। क्या बोलते हैं दोस्तों? उभय हस्त कहते हैं। अगला वर्ड देखिए, देखिए एम्फीबियंस। क्या है दोस्तों? एम्फीबियंस, एनी एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। यानी यह एक ऐसा जानवर जो दोस्तों पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है। ऐसे जानवरों को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। ये और जानेंगे उनके बारे में, अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट। देखिए वर्टिब्रेट इसको बोलते हैं वैसे जानवर जिनके अंदर दोस्तों हड्डियां होती है, उनको वर्टिब्रेट कहते हैं। और देखिए उनका जो खून है कैसा होता है? ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और दोस्तों वो रहते तो दोस्तों पानी में है, लेकिन धरती पे जा सकते हैं। और मेनली देखिए दोस्तों, मेनली वो दोस्तों धरती पे रहते हैं, लेकिन अपना जो ब्रीडिंग है यानी बच्चे देना, वो खासकर दोस्तों किस में करते हैं? पानी में। कौन? एम्फीबियंस। यानी मेनली वो दोस्तों धरती पे रहते हैं, लेकिन जब बारी आती है दोस्तों बच्चे देने की, ब्रीडिंग करने की, तो दोस्तों कहाँ चले जाते हैं? पानी में चले जाते हैं। यानी एम्फीबियंस का मतलब होता है जो धरती पे भी रह सके और जो पानी में भी रह सके, ऐसे जानवरों को हम क्या देते हैं? एम्फीबियंस। जैसे अगर हम इंसानों की बात करेंगे दोस्तों, तो इंसान दोस्तों धरती पे रह सकता है, मछलियां हैं जो दोस्तों सिर्फ पानी में रह सकती हैं, इन दोनों को एम्फीबियंस नहीं बोलेंगे। जैसे दोस्तों मेढक हो गया, ठीक है दोस्तों, सांप हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? एम्फीबियंस होते हैं। कछुआ हो गया, ये धरती में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। और एम्फीबियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयचर जंतु। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा अनार्किस्ट। क्या दोस्तों? अनार्किस्ट। देखिए अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी सोच रखता हो कि एक देश में सरकार और नियमों की कोई जगह नहीं है, यानी कि बिना सरकार के दोस्तों देश चले, कोई नियम कानून ना हो, जैसे चाहे वैसे मन क्या करो, देश को चलाओ। अगर ऐसी भावना को रखने वाले दोस्तों इंसानों को हम क्या बोलते हैं? अनार्किस्ट। क्या बोलते हैं? अनार्किस्ट कहते हैं। और अनार्किस्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अराजकतावादी। क्या बोलते हैं दोस्तों? अराजकतावादी। यानी जिनके अंदर अराजकता, जो चाहते हैं दोस्तों कि नहीं सरकार जो है वो एक देश को बहुत बुरे तरीके से चला रही है, सरकार को क्या किया धरती कंट्री से हटाया जाए, कोई नियम कानून नहीं है, जैसे मन वैसे रहो, हम तो भैया कैसे हैं? अनार्किस्ट हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब वर्ड है दोस्तों एपैथी। क्या दोस्तों? एपैथी। देखिए दोस्तों एपैथी जो वर्ड है ना, ये हमारे डेली लाइफ में दोस्तों बहुत ज्यादा क्या कहते हैं दोस्तों आता है। जिसे इसका मतलब होता है दोस्तों, देखिए क्या? उदासीनता। उदासीनता देखिए द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक। देखिए एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साह, यानी एक ऐसा इंसान दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जिसको कोई उत्साह नहीं है। यानी कैसा है दोस्तों? सुस्त है, उदासीन है, कुछ करने का उसको मन नहीं कर रहा, चुप दोस्तों पड़ा है, उदास है। देखिए उदास नहीं, लेकिन उसके अंदर कैसी भावना है? उदासीनता है। तो ऐसे इंसान को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? एपैथी। क्या बोलेंगे? एपैथी बोलेंगे। जैसे महिला को देखिए दोस्तों, ये महिला दोस्तों मस्त गाल पे हाथ करके बैठी है, ना भैया पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, मन कर रहा है दोस्तों सो जाए, मन कर रहा होगा, बात अलग है। लेकिन देखिए दोस्तों इनके अंदर जो है ना वो उदासीनता है, एपैथी है। क्यों? क्योंकि इनको दोस्तों पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उनका तो उत्साह ही नहीं पढ़ने का। तो ये कैसी फीलिंग है दोस्तों? ये एक भावना है जो कि क्या कहते हैं दोस्तों? इसको एपैथी कहते हैं। देखिए अगला वर्ड है आर्किपेलागो। ठीक है दोस्तों, आर्किपेलागो का मतलब होता है अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मेनी आइलैंड। देखिए मान लीजिए कि पानी का बहुत बड़ा भाग जिसमें कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हो, टापू हो, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्किपेलागो। क्या बोलते हैं? आर्किपेलागो कहते हैं।
और आर्कीपेलागो को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वीप समूह, यानी बहुत दूर तक पानी है, पानी पानी है और उसके बीच में क्या है दोस्तों, बीच में क्या उसमें क्या है, बहुत ही छोटे छोटे या कई सारे क्या है आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं। तो उस बॉडी को, उस उतने दूर के एरिया को हम क्या बोलते हैं, आर्कीपेलागो कहते हैं और आर्कीपेलागो को हिंदी में कहते हैं द्वीप समूह। अब देखिए दोस्तों एसाइलम, देखिए एसाइलम का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन। देखिए क्या, प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वर इन डेंजर फॉर पॉलिटिकल रीजन। देखिए मान लीजिए कि आपको क्या किया दोस्तों, आपने कुछ अपने देश में कुछ गलत काम कर दिए, आपने कोई स्कैम वैम कर दिया या कुछ गलत काम कर दिए और आप डर के मार के क्या करके दोस्तों दूसरे देश में चले गए। अब दूसरे देश में दोस्तों आपकी क्या जान को खतरा है, इस देश के लोग क्या कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, मारने के लिए वहां तक पहुंच गए। तो उस देश के लोग ने क्या, उस देश के जो सरकार है उसने आपको क्या दे दिया, सिक्योरिटी दे दिया, प्रोटेक्शन दे दिया कि तो आपको हम सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दे दे रहे हैं, आपको कोई मारे ना। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, असाइलम। क्या बोलते हैं, असाइलम बोलते हैं। या असाइलम का एक और मतलब होता है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पे दिमाग से दोस्तों हिले हुए लोगों को क्या करते हैं दोस्तों, इलाज करते हैं। ठीक है, यानी जो मेंटली क्या दोस्तों पागल है, थोड़ा घिसके हुए हैं, तो ऐसे लोगों को जहाँ इलाज होता है वहां पे इनको रखा जाता है, वैसे उनको क्या बोलते हैं, असाइलम। क्या बोलते हैं, असाइलम। और असाइलम को शरण स्थान या फिर अस्पताल भी कहते हैं। अगला वर्ड है ऑडिबल। देखिए ऑडिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको सुन सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक ऐसी चीज सुन सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, तो मेरा जो साउंड है क्या ऑडिबल है, लेकिन मैं देखिए ऐसे बोल रहा हूं, अभी दोस्तों क्या इनऑडिबल, आपको सुनाई नहीं दिया। तो ऐसी चीज जिसको सुनी जा सकती है उसको ऑडिबल कहते हैं और जिसको नहीं सुनी जा सकती उसको क्या बोलते हैं, इनऑडिबल। तो ऑडिबल को हिंदी में क्या बोलेंगे, सुनाई देने योग्य। अब देखिए दोस्तों ऑथेंटिक। देखिए ऑथेंटिक का मतलब होता है मेड और डन इन द ट्रेडिशनल ओरिजिनल वे। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज है उसको दोस्तों बनाया गया है, उसको रखा गया है कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से, ठीक है, परंपरागत। ठीक है, ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, यानी कहते हैं ना ट्रेडिशनल है, यानी जो चीज परंपरा से शुरू, जो बहुत पहले से चली आ रही है, वो परंपरा है, ट्रेडिशन है हमारा। तो ऐसी चीज जिसको दोस्तों परंपरा के तरीके से दोस्तों बनाया गया है और एकदम ओरिजिनल जैसे है वैसे उसको क्या है दोस्तों बनाया गया है उस तरीके से। ऐसी चीजों को दोस्तों बोलते हैं ऑथेंटिक। जिसे बोलेंगे कि इन सारी यू आर लुकिंग ऑथेंटिक, यू आर लुकिंग ऑथेंटिक, कि जब आप साड़ी पहनती हैं दोस्तों तो आप क्या लगती है, ऑथेंटिक लगती है। यानी परंपरा, अब देखिए साड़ी कब पहनेंगे दोस्तों, जब पहनेंगे दोस्तों परंपरा से चली आ रही है दोस्तों साड़ी पहनना, और आप एकदम ओरिजिनल साड़ी पहनी है, एकदम अच्छी लग रही है, एकदम ओरिजिनल लग रही हैं, तो आप कैसी लग रही है दोस्तों, ऑथेंटिक लग रही है। और ऑथेंटिक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विश्वसनीय कह देते हैं। ठीक है, एकदम देखिए दोस्तों ऑथेंटिक है। अब देखिए ऑटोबायोग्राफी। देखिए बायोग्राफी का मतलब कथा होता है, लेकिन देखिए सोचो, देखिए बायोग्राफी मतलब होता है, मान लीजिए मैं एक इंसान हूं, मेरे ऊपर किसी और ने किताब लिखी तो उस किताब को बोलेंगे बायोग्राफी। या मान लीजिए कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने, मैंने सोचा कि भाई मेरे बारे में कोई लिखेगा या नहीं लिखेगा, मैं क्या करता हूं अपने बारे में खुद लिख लेता हूं। तो जो किताब मैंने अपने बारे में खुद लिखी, अपने बारे में खुद लिखी, तो मेरी किताब को कहा जाएगा ऑटोबायोग्राफी। जैसे देखिए एक किताब है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ये दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की क्या है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी है। यानी कि इन्होंने अपने बारे में खुद लिखा है, इसलिए किताब को क्या कहा जाएगा, ऑटोबायोग्राफी कहा जाएगा। या मान लीजिए इनकी इस किताब को कोई दूसरा आदमी इनके बारे में लिखा रहता तो इस किताब को क्या नाम दे दे, तो बायोग्राफी कहते हैं, लेकिन इन्होंने खुद लिखा है अपने बारे में, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आत्मकथा हिंदी में। अब देखिए दोस्तों क्या ब्लास्फेमी। ठीक है, देखिए दोस्तों ब्लास्फेमी ये एक ऐसा वर्ड है जो आजकल दोस्तों बहुत ज्यादा ट्रेंड में रह रहा है। आप देखेंगे दोस्तों ब्लास्फेमी की वजह से किसी को जेल हो गई, तो देखिए ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा। मान लीजिए हम किसी धर्म या किसी जाति या कोई भी चीज है या भगवान है, उनकी दोस्तों हम क्या करें, निंदा कर रहे हैं, उनकी बुरा भला कह रहे हैं, गलत सलत कह रहे हैं, तो इस चीज को बोलते हैं दोस्तों ब्लास्फेमी। क्या लिखा है, बिहेवियर लैंग्वेज दैट इंसल्ट्स shows a lack of respect for God or religion। आप कोई भी धर्म या किसी भी भगवान को दोस्तों क्या बोलते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके बारे में खराब कहते हैं दोस्तों, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी। जैसे देखिए यहाँ देखिए इन युवकों ने जैसे क्या किया दोस्तों, बहुत बड़ा पोस्टर लेकर रखा है कि बी हेड दोज़ हू इंसल्ट्स, कि उनके सर काट दो जो क्या करते हैं दोस्तों, धर्म के बारे में या भगवान के बारे में क्या करते हैं, बुरा भला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं ब्लास्फेमी कहते हैं। मान लीजिए जब किसी देवी देवता के बारे में कुछ गलत कह दें, अब क्या किया दोस्तों, ब्लास्फेमी। क्या किया दोस्तों, ब्लास्फेमी के, यानी अपने रिलीजियन या भगवान को क्या किया दोस्तों, इंसल्ट किया, और इस चीज को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लास्फेमी, और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों ईश निंदा। ठीक है, आगे देखिए। अब हमारा वर्ड है दोस्तों कार्निवर। देखिए कार्निवर देखिए तो बहुत आसान, देखिए दोस्तों कार्निवर उसको बोलते हैं ऐसे जानवर जो तो फ्लेश यानी गोश्त खाते हो, मांस खाते हो।
हर्बीवरस जो घास फूस खाते हो, ओमनीवरस जो घास भी खाते हो, मांस भी खाते हो, वो ओमनीवरस है। इनको क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों? मांसभक्षी कहते हैं। अब देखिए कैटलॉग, देखिए कैटलॉग का मतलब होता है अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर एग्जांपल ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन लुक एट। मान लीजिए आप दोस्तों कहीं कुछ चीज खरीदने के लिए गए, अब क्या दोस्तों आपको एक बुक पकड़ाया गया, कहा कि देखिए आपको जो खरीदा है देख लीजिए, तो आप उसमें चीजों को दोस्तों उलट उलट के देखने लगे, उस चीज को नाम दीजिए तो कैटलॉग, जिसमें दोस्तों कई सामानों के बारे में लिखा गया है, जानकारी दी गई है, कई सारे सामान है उसमें, ऑप्शन आप चूज करेंगे कौन सा ले कौन सा नहीं ले, तो उस किताब को दोस्तों हम क्या बोले? कैटलॉग। जैसे मान लीजिए कि आप अपने औरत के लिए दोस्तों साड़ी खरीदने के लिए गए, तो दुकान वाले दोस्तों क्या क्या कैटलॉग पकड़ लीजिए, जो साड़ी खरीदना है हम निकालेंगे नहीं, किताब से लीजिए, जो साड़ी पसंद है तो हम बोले तो हम क्या करेंगे? निकालेंगे। अब हम 100 को साड़ी निकालेंगे और आप एक को पसंद नहीं करे चले जाइएगा तो मेहनत लगेगा। तो हमने क्या क्या कैटलॉग बनाया, जिसमें हमने क्या क्या सारे साड़ी के डिटेल्स रखे हैं, सारे साड़ी के फोटोज रखे हैं, और आपको जो उसमें से लेना क्या खरीदिए, तो उस किताब को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? कैटलॉग कहेंगे। जो ये साड़ी ही होगा दोस्तों, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया या गाड़ी घोड़ा कुछ भी, मोटरसाइकिल हो गया, व्हीकल हो गया दोस्तों, ये सारे की जानकारी जिस चीज में दी गई है, खरीदने के लिए आप जा रहे हैं तो उस चीज को क्या कहेंगे? कैटलॉग कहेंगे। और कैटलॉग को हिंदी में दोस्तों क्या बोले? सिंपल सूची कह देते हैं। देखिए दोस्तों अगला वर्ड है सरकम लोक्यूशन। देखिए सरकम लोक्यूशन मतलब है, देखिए दोस्तों ये जो है ना, ये खासकर लड़कियां ज्यादा इस्तेमाल करती है ऐसी चीजों। देखिए क्या है? यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन अ क्लियर और डायरेक्ट। देखिए मान लीजिए एक ऐसा इंसान जो क्या करता हो, बहुत ही किसी भी बात को बहुत घुमा फिरा के, सीधी तरीके से नहीं कहता है, घुमा फिरा के बहुत ज्यादा शब्दों को इस्तेमाल करके बोलता है, चाहता तो वो सबको डायरेक्ट भी कह सकता है, तो इस चीज को बोलते हैं सरकम लोक्यूशन। जो बातों को क्या करता है? घुमा फिरा के लिखता हो या बोलता हो, डायरेक्टली नहीं बताता हो, तो इसको क्या बोलते हैं? सरकम लोक्यूशन कहते हैं। और सरकम लोक्यूशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कपटपूर्ण बातें। क्या बोलते हैं दोस्तों? कपटपूर्ण बातें। जैसे देखिए मान लीजिए महिला है, ये कई तरह की बातें बता रही है लेकिन डायरेक्ट दोस्तों बोल नहीं रही है, इस चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों? सरकम लोक्यूशन कहते हैं। बातों को दोस्तों घुमा फिरा के लिखना या बोलना, सीधी तरीके से डायरेक्ट दोस्तों नहीं बोल देना। अब देखिए दोस्तों कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है? कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप गॉड। देखिए मान लीजिए कि कई सारे लोग जो कि चर्च में दोस्तों शामिल हुए हैं दोस्तों, क्या करने? प्रार्थना करने के लिए, तो इस चीज को क्या कहते हैं? तो कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। और कॉन्ग्रीगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? धार्मिक सभा। जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, ये चर्च है, कई सारे लोग दोस्तों आए हुए हैं, क्या करेंगे? प्रार्थना करने के लिए भगवान के लिए। इस चीज को क्या कहेंगे दोस्तों? कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे। देखिए दोस्तों क्या है? कॉर्डियल। देखिए कॉर्डियल का मतलब है वार्म एंड सिंसियर। देखिए किसी की दोस्तों क्या करना? हार्दिक इनविटेशन देना कि हार्दिक आपका अभिनंदन हमारे यहाँ आई है, तो इस चीज को कैसा बोलते हैं? कॉर्डियल। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, यानी आपको बहुत ही वार्म या सिंसियर, बहुत ही अच्छे भावना से दोस्तों क्या किया दोस्तों? बुलाया गया है, हार्दिक तरीके से बुलाया गया है। इस चीज को क्या नाम देते हैं दोस्तों? कॉर्डियल कहते हैं। यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड। मान लीजिए कि आपको कोई इनविटेशन कार्ड आया कि यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड विथ योर फैमिली, कि पूरे परिवार से आप क्या है? कॉर्डियली इनवाइटेड, यानी कि बहुत शुभ तरीके से, बहुत ही अच्छी भावना से क्या कर दोस्तों? इनवाइट कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है? क्रेडुलस। देखिए क्रेडुलस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भोला भाला। देखिए भोला भोला नहीं दोस्तों, भोला भाला, ठीक है? इसको भाला कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर इजी टू टेक। देखिए एक ऐसा इंसान जो दोस्तों क्या करता हो दोस्तों? किसी भी चीजों पे बहुत ज्यादा जल्दी विश्वास कर लेता हो और ठगा जाता हो। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोस्तों, जैसे आजकल के यूथ में दोस्तों ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि लोग दोस्तों क्या होते हैं? दूसरे के विचारों में जल्दी जल्दी क्या दोस्तों? फंस जाते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं, बाद में ठग का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोग दोस्तों क्या होते हैं? क्रेडुलस होते हैं। और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? भोला भाला बोलते हैं। ये दोस्तों इसी रिलेशनशिप ही नहीं हो सकता है। ये मान लीजिए कोई सामान खरीदने गए या कोई ऐसा इंसान है जो दोस्तों कह रहा कि ये अंगूठी पहन लीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 7 जन्म तक आप क्या बनिएगा? राजा बनिएगा। तो ये ठगा जा रहा है आप लोगों को। आप कैसे इंसान है? क्रेडुलस इंसान है। आप उनकी बातों पर भरोसा कर ले रहे हैं, बाद में क्या कर रहे हैं? तो ठग के चल जा रहा है, ठीक है? तो क्रेडुलस का मतलब हो गया भोला भाला। अब देखो क्यूरेटर। देखिए क्यूरेटर का मतलब होता है अ पर्सन हुज जॉब टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वर्ड्स ऑफ आर्ट इन अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी एक्सेट्रा। देखिए ऐसा इंसान जो कि म्यूजियम में रखे हुए चीजों को, सामानों की क्या करता हो दोस्तों? देख रेख करता हो, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? क्यूरेटर कहलाता है। जैसे इस महिला को देखिए, ये क्या कर रही है दोस्तों? जो म्यूजियम में जो फोटोज है, पेंटिंग्स है,
कई सारी चीजें हैं उनको दोस्तों क्या करें, सही से संभाल के देख रेख कर रही है। इसको क्या बोलेंगे, क्यूरेटर कहेंगे। और क्यूरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, संग्रहाध्यक्ष, संग्रहाध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है डेमागोग। ठीक है, डेमागोग का मतलब होता है अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्गुमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशन रेदर देन रीजन। देखिए मान लीजिए कि एक ऐसा इंसान जो कि राजनेता है और अपने फैक्ट्स के ऊपर नहीं, लोगों की भावनाओं पे क्या कर रहा है दोस्तों, राजनीति कर रहा है, लोगों की भावनाओं से खेल रहा है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोलते हैं, डिमागोग। क्या कहते हैं, डिमागोग कहते हैं। यानी मान लीजिए दोस्तों कि हम एक राजनेता हैं जो कि धार्मिक विचारों पर राजनीति करते हैं, कहते हैं कि हम इस धर्म के हैं, आप भी इस धर्म के हैं, भले से मैं कुछ भी करूं लेकिन आप मुझको क्या करिएगा, मुझे ही जिताइएगा। तो आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, लोगों के जो विचार है, इमोशंस है, उनके ऊपर क्या कर रहे हैं दोस्तों, राजनीति कर रहे हैं। और लोग सोचे हाँ भैया बात तो सही कर रहा है भाई, चलो भाई जो क्या कहते हैं, जो डेवलपमेंट है बाद में होगा, लेकिन हमारे बारे में सोच रहा है, हमारे लिए है, तो हम क्या करेंगे, इसी को अंधाधुंध क्या करेंगे, पट्टी बांधेंगे और इसी को क्या करेंगे, हम जिताएंगे। तो वैसे पॉलिटिकल लीडर को हम क्या कहते हैं, डेमागोग कहते हैं, जो कि किसी भी चीज पे, किसी भी आर्गुमेंट्स को दोस्तों क्या करता है, इमोशंस के ऊपर आर्गुमेंट करता है, ना कि कोई रीजन देता है दोस्तों। तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, डेमागोग कहेंगे। तो ऐसे नेता को क्या कहते हैं, दुर्जनों का नेता डेमागोग। ठीक है, जैसे इस इंसान को देखिए, अब देखिए दोस्तों लोगों के इमोशंस पे दोस्तों क्या कर रहा है दोस्तों, राजनीति कर रहा है। जैसे देखिए दोस्तों फंस गया सभी सब गधा सब। ठीक है, ये कैसा है दोस्तों, डेमागोग है। अब देखिए दोस्तों डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। ठीक है, एक ऐसी पढ़ाई जो दोस्तों त्वचा के दोस्तों जो डिसीजेस हैं उन पे दोस्तों क्या करती हो, पढ़ती हो, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। यार इसको डर्मेटोलॉजी हिंदी में क्या कहते हैं, त्वचा विज्ञान। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए डायलेक्टेंट। ठीक है, डायलेक्टेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु डज और स्टडी समथिंग बट इज नॉट सीरियस अबाउट इट एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज। देखिए मान लीजिए कोई ऐसा इंसान जो किसी चीज पे क्या करता है, पढ़ाई करता हो, उसके बाद जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा मन नहीं लगाता हो और उसको क्या है, उस चीज पे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो कैसा इंसान है दोस्तों, डायलेक्टेंट है। क्या है, डायलेक्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं, अनुराग। यानी दोस्तों कोई काम कर रहा है, मन उन नहीं दे रहा है, ना उसको उस चीज में जानकारी है। आप मान जब इंजीनियरिंग करने चले गए, बीटेक करने चले गए, आप कर तो रहे हैं लेकिन आपको ना नॉलेज है, ना आपको मन कर रहा है करने का, तो अब कैसे इंसान है दोस्तों, डायलेक्टेंट। ठीक है, डायलेक्टेंट या डायलेक्टेंट उसको भी कहते हैं अ डेवलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर। देखिए कैसा इंसान, एक डेवलर का मतलब शौकीन। अगर कोई शौकीन क्या है दोस्तों, कला और साहित्य के क्षेत्र में कोई दोस्तों बहुत शौकीन है, उसको भी दोस्तों हम क्या कहते हैं, तो डायलेक्टेंट कह देते हैं। और डायलेक्टेंट उसको भी बोलते हैं कि जो क्या करता है दोस्तों, दूसरे कोई काम करता है लेकिन उसमें मन नहीं लगाता है, ना ही उसको उसमें क्या है दोस्तों कोई नॉलेज है, ज्ञान है, तो वो भी डायलेक्टेंट है। या कोई शौकीन इंसान जो कि साहित्य और कला के क्षेत्र में दोस्तों क्या बहुत शौकीन है, उसको भी क्या कहते हैं, डायलेक्टेंट कह देते हैं। और डायलेक्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुरागी। अब देखिए दोस्तों इकोलॉजी। इकोलॉजी को कहते हैं दोस्तों द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स टू ईच अदर एंड अदर एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए पर्यावरण के बारे में दोस्तों क्या करना, पढ़ाई करना, जानवरों का और जो लिविंग क्रिएचर्स और जो जीव जंतु हैं, जो पौधे हैं, उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ाई करना, इस चीज को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। देखिए जहां लॉजी आ गया तो लॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टडी। ठीक है, किसके ऊपर स्टडी करना, पर्यावरण पे दोस्तों स्टडी करना, नेचर प्रकृति पे स्टडी करना, पौधों और जो जीव जंतु उनमें क्या रिलेशन है, इनके बारे में जानना, क्या कहलाता है दोस्तों, इकोलॉजी कहलाता है। और इकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो परिस्थितिकी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है, एडिबल। देखिए एडिबल का मतलब होता है खाद्य, एक ऐसा सामान जिनको दोस्तों खा सकते हैं, उसका एडिबल है। फिट एंड सुटेबल टू बी, कोई भी चीज है दोस्तों जिसको हम दोस्तों वो खाने योग्य है, उसको खा सकते हैं, तो वो क्या है दोस्तों, एडिबल। जैसे आइसक्रीम हो गया या कोई भी चीज जिसको आप खा सके, आपके खाने योग्य है, तो एडिबल है। और जो खाने योग्य नहीं है वो इनएडिबल है। जैसे लोहा इनएडिबल है, लोहा खा थोड़ा सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम दोस्तों मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, तो वो एडिबल है। अब देखिए दोस्तों एमिसरी। देखिए एमिसरी का मतलब होता है a person who is sent to deliver an official message from one country to another or to form a special task। देखिए एक ऐसे व्यक्ति जिसको दोस्तों एक देश से दूसरी जगह भेजा गया है, क्या डिलीवर करने के लिए, एक ऑफिशियल मैसेज जो कि एक देश के द्वारा मैसेज भेजा गया है, उसको डिलीवर करना है, या कोई दूसरे काम के लिए दोस्तों उसको भेजा गया है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, एमिसरी कहलाता है। और एमिसरी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, दूत। क्या कहते हैं, दूत। यानी मान लीजिए आप एक दूत है, आपको मैंने क्या के भेजे कि जाओ उस देश में मेरा खबर पहुंचाओ कि हम तुम पे क्या करने वाले हैं, हमला करने वाले हैं, या जाओ उसको क्या करो, उसको मार के गिरा दो,
मैं आपको एक स्पेशल टास्क या कोई मैसेज पहुंचाने के लिए कह रहा हूं दूसरे देश में, तो आप क्या कहलाएंगे दोस्तों, एमिसरी कहलाएंगे। और एमिसरी को हिंदी में क्या कहते हैं, दूत कहते हैं। अब देखिए एम्पैथी, देखिए एम्पैथी का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन फीलिंग्स, एक्सपीरियंस एटसेट्रा। देखिए एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी कला जिसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी दूसरे के अनुभवों को, उनकी भावनाओं को समझ सके, तो हम कैसे इंसान कहलाएंगे दोस्तों, ये कैसी एबिलिटी है दोस्तों, एम्पैथी। क्या कहेंगे, एम्पैथी। और एम्पैथी को हिंदी में क्या कहते हैं, संवेदना। यानी मान लीजिए आप किसी दूसरे की भावना है कि दुख में है कि सुख में है कि क्या इसके विचार है, अनुभव है, उसको तो सब समझ सकते हैं। तो इस एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, एम्पैथी कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, संवेदना। अब देखिए दोस्तों एंडेमिक, देखिए एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक। देखिए रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ अ डिजीज दैट इज प्रिवेलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब देखिए दोस्तों एक ऐसी बीमारी, कोई चीज क्या है दोस्तों, वो किसी स्पेसिफिक एरिया में दोस्तों फैली है, तो एंडेमिक। देखिए 3 वर्ड्स होते हैं, एक होता है दोस्तों एंडेमिक, ठीक है, एक हो गया एंडेमिक, एक है दोस्तों एपिडेमिक, ठीक है, एक हो गया एपिडेमिक और एक हो गया दोस्तों पैंडेमिक। देखिए दोस्तों क्या है ना कि कोई मान लीजिए कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, वो किसी स्पेसिफिक एरिया में दोस्तों फैली हुई है, ज्यादा उसमें दोस्तों क्या है, मतलब ठीक ठाक उसकी मात्रा है, तो दोस्तों एंडेमिक है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों कि बहुत तेजी से उसकी दोस्तों क्या हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से वो डिजीज फैल रहा है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में है, तो दोस्तों तब क्या बन जाएगा, एपिडेमिक बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए वही डिजीज क्या दोस्तों एक जगह से उठ के दोस्तों दूसरी जगह तक दोस्तों पहुंचने लगे, तब वो दोस्तों क्या बन जाती है, पेंडेमिक। देखिए एंडेमिक क्या कहेंगे, कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, क्योंकि बहुत ही आम तौर पे दोस्तों एक जगह पे पाई जा रही है, बहुत सारे लोगों को हो रहा है, तो वो एंडेमिक है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों बहुत तेजी से उसके दोस्तों क्या हो रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रेट्स बढ़ते जा रहे हो, उन लोगों में बहुत तेजी से फैलते जा रहा है, तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, एपिडेमिक। क्या बन जाता है, एपिडेमिक बन जाता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों एक स्पेसिफिक रीजन में होते हैं कि यहाँ हो रहा है तो यही होगा, इसके बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों ये बाहर जाने लगा, अलग अलग देशों में भी होने लगा, तब ये क्या बन जाएगा दोस्तों, पेंडेमिक। जैसे देखिए कोरोना, कोरोना जब देखिए दोस्तों जब धीरे धीरे वुहान चाइना में निकला था, तो थोड़ा थोड़ा सब में हो रहा था, लेकिन जब वो तेजी तब वो एंडेमिक था, लेकिन जब वो तेजी से उसी जगह फैलने लगा तो एपिडेमिक बन गया। अब धीरे धीरे दोस्तों क्या गया, पूरे देशों में फैलने लगा, तो वो क्या बन गया दोस्तों, पैंडेमिक बन गया। तो एंडेमिक को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थानिक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, देखिए एपहेमेरल, ठीक है, लास्टिंग यूज फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए एक ऐसी चीज जो कि बहुत कम समय तक ही चले, उसको क्या बोलेंगे, एपहेमेरल कहेंगे। मान लीजिए कि कोई वस्तु आपने खरीदा या कोई चीज है जो कि बहुत कम समय तक चला, तो वो क्या है दोस्तों, एपहेमेरल है। और एपहेमेरल को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षणिक, क्षणिक कहते हैं, क्षणिक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों एपिग्राफ, देखिए एपिग्राफ का मतलब होता है एन एनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि पत्थरों में दोस्तों खुद के दोस्तों क्या किया दोस्तों, लिखा गया है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एपिग्राफ। क्या कहते हैं, एपिग्राफ कहते हैं। और एपिग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं, शिलालेख। जैसे देखिए कि इन पत्थरों पे दोस्तों क्या गया, कुछ लिखा गया है, ठीक है, तो इसको दोस्तों क्या बोलेंगे, एपिग्राफ कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी देखिए क्या है, एपिग्राफ है। एपिग्राफ हिंदी में क्या कहते हैं, शिलालेख। अब देखिए दोस्तों अगला वर्ड है एपिटोम। देखिए अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। देखिए मान लीजिए कोई चीज है जो किसी चीज की क्या है, परफेक्ट एग्जांपल है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, एपिटोम। जैसे मैंने कहा कि चोर, चोर में सबके इस्तेमाल किया, और हमारे सामने एक ऐसा चोर दिखा के जो एकदम चोरी कर रहा है, तो दोस्तों क्या एपिटोम है, क्योंकि उसका दोस्तों परफेक्ट एग्जांपल है। मैंने जो कहा उसका क्या है, वो परफेक्ट एग्जांपल। मैंने कहा कि दोस्तों कि एक ऐसी चीज दोस्तों क्या करती है जो लोगों को मारती है, और मान लीजिए दोस्तों कोई चीज जो किसी को मार रही है, तो वो दोस्तों क्या है, उस चीज की क्या है दोस्तों, परफेक्ट एग्जांपल है, तो उस चीज को क्या कहेंगे दोस्तों, एपिटोम कहेंगे। यानी एक ऐसी चीज जो किसी चीज की क्या है दोस्तों, परफेक्ट एग्जांपल है, परफेक्ट उदाहरण हो उस चीज की, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, एपिटोम कहेंगे। और एपिटोम को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतीक। क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों ये वर्ड दोस्तों इटर्नल, देखिए इटर्नल का मतलब होता है दोस्तों सनातन, यानी जो दोस्तों हमेशा से चली आ रही है दोस्तों, हमेशा तक चलेगी, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, सनातन कहेंगे। ठीक है, देखिए हमेशा तक चलेगी, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन जो हमेशा से चली आ रही है उसको दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, सनातन कहते हैं। जैसे सनातन धर्म, देखिए सनातन धर्म कौन सा धर्म है, यानी ऐसा धर्म जो शुरू से ही चली आ रही है, वो सनातन है। कंटिन्यूइंग फॉर एवर, यानी वो हमेशा से दोस्तों चली आ रही है, वो सनातन है। और उसी सनातन को हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, इटर्नल कहेंगे। ठीक है,
देखिए वो अब कोई धर्म ही इटर्नल नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई चीज है या कोई व्यक्ति है दोस्तों, वो हमेशा से चला आ रहा है, तो दोस्तों क्या इटर्नल है? मान लीजिए मैं एक ऐसा इंसान जो जब से दुनिया बनी है तब से मैं चला आ रहा हूँ, तब से मैं हूँ, तो मैं इटर्नल हूँ। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एग्जाम्पलरी, ठीक है, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है कि सेवर पनिशमेंट यूज्ड एज अ वार्निंग टू अदर्स। ठीक है, देखिए एक बहुत ही गंभीर किसी को क्या करना, तो पनिशमेंट करना, क्या करने, किस लोगों को वार्निंग देने के लिए कि अगर ये तुम काम करोगे दोस्तों गलत है, उस चीज को क्या बोलते हैं, एग्जाम्पलरी कहते हैं। प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जांपल फॉर पीपल टू कॉपी। यानी क्या करने के दोस्तों कि कुछ लोग दोस्तों बहुत गलती कर रहे हैं, हम क्या किए दोस्तों, किसी को सजा दिए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको ये सजा मिलेगी। उस सजा को दोस्तों हम क्या कहेंगे दोस्तों, एग्जाम्पलरी कहेंगे। और एग्जाम्पलरी को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुकरणीय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मानता हूं दोस्तों कि आपको सब बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। फिर अगले 30 वर्ड दोस्तों मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। तो अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट है दोस्तों, ये आपके दोस्तों बहुत फायदेमंद है। और एसएससी 24 दोस्तों धमाल मचने वाला है, तो इस बार दोस्तों सिलेक्शन जो है अपना है दोस्तों, तो पीछे मत हटिए दोस्तों, वीडियोस को देखते रहिए दोस्तों, हर वर्ड्स को छोड़िए मत। और जो ग्रामर के वीडियोस दोस्तों मैं अपलोड करने वाला हूं दोस्तों, उनको भी जरूर देखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बोलिए दोस्तों, आसान है और चलते हैं।